दोस्तों अगर आप एक सच्ची घटना पर आधारित अभिषेक बच्चन की फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक देखने का प्लान बना रहे हैं तो उसके पहले फिल्म का रिव्यू देख लें। क्या शुजीत सिरकार की ये फिल्म वो बेंचमार्क छू पाएगी जिसकी मेकर्स को उम्मीद है। दोस्तों हिंदी सिनेमा के मोस्ट पॉपुलर एक्टर में से एक अभिषेक बच्चन 15 महीने बाद शुजीत सिरकार की आई वॉन्ट टू टॉक के साथ बड़े पर्दे पर वापस आ गए। ये फिल्म एक मरते हुए आदमी की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वो आदमी जिसे बताया गया था कि उसे कैंसर है और उसके पास जीने के लिए केवल 100 दिन है। आई वॉन्ट टू टॉक में बहुत सी चीजें दिल को छू लेने वाली हैं, जिसमें 2 चीजें अंत तक नहीं बदलती हैं। एक बुजुर्ग होता व्यक्ति जो मौत को हराने की कोशिश करते दिखाई देता है और साथ ही अपनी बेटी संग मजबूत रिश्ता बनाने की कोशिश करता है। सरदार उधम और पीकू से मशहूर हुए फिल्म निर्माता शुजीत सिरकार वापस आ गए हैं, लेकिन इस बार कोई खास धमाका नहीं कर पाए। वहीं अभिषेक बच्चन ने इस अवसर को दोनों हाथों से लपक लिया है और फिर से छा गए। दोस्तों अगर बात करें कहानी की तो आई वॉन्ट टू टॉक की शुरुआत एक IITian और NRI अर्जुन सेन से होती है जो कैलिफोर्निया से मार्केटिंग की दुनिया में धूम मचा रहा है। पहले कुछ मिनटों में ये साफ हो जाता है कि शादी के कुछ सालों बाद ही अर्जुन अपनी पत्नी से अलग हो जाता है। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम रिया है, जो मंगलवार, गुरुवार और हर दूसरे वीकेंड अपने पिता के साथ रहती है। ऑफिस मीटिंग के दौरान खून की खांसी आने के बाद अर्जुन को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो लैरिंजियल कैंसर से पीड़ित है। बाद में वो दूसरे डॉक्टर से मिलता है, जब उसे बताया जाता है कि उसके पास जीने के लिए केवल 100 दिन बचे हैं। इसके बाद अर्जुन न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि अपनी बेटी के साथ अपना रिश्ता और भी अच्छा बनाने की कोशिश करने के लिए अपने शरीर के अधिकांश अंगों की 20 सर्जरी करवाता है। वो व्यक्ति जो कभी आत्महत्या करना चाहता था उस दोस्त के लिए मैराथन दौड़ता है जिसने उसे बचाया था। फिल्म की शुरुआत में अर्जुन कहता है कि उसे नफरत है जब लोग जोड़ तोड़ के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो केवल समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यही आई वॉन्ट टू टॉक की कहानी है, लेकिन क्या वो कैंसर को हरा पाता है? क्या वो अपनी बेटी की शादी में नाच पाता है? इसे जानने के लिए आपको फिल्म सिनेमाघरों में जाकर देखनी होगी। दोस्तों अब बात करते हैं अभिनय की। शुजीत सिरकार की फिल्मों की एक खास बात यह है कि वे कभी भी ऐसे अभिनेता को काम पर नहीं रखते जो अपनी भूमिका को बखूबी नहीं निभा पाते। आई वॉन्ट टू टॉक इसका अच्छा उदाहरण है। इस फिल्म के कप्तान अभिषेक बच्चन ही हैं, जो शुरू से लेकर आखिर तक इस फिल्म के कप्तान बने हुए। कई शारीरिक बदलावों से लेकर अभिनय, आंखों और हाव भाव तक AB जूनियर ने सब कुछ बखूबी निभाया और वो भी बड़ी सहजता के साथ। अपने दमदार किरदार और काम के लिए मशहूर एक्टर ने गुरु, मनमर्जियां, 10वीं, घूमर और अब आई वॉन्ट टू टॉक जैसी फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग करके अपने अभिनय का स्तर और ऊंचा उठा दिया है। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन ने जो काम किया है वो सच में काबिले तारीफ है, लेकिन प्रोस्थेटिक्स और मेकअप टीम की भी तारीफ करना उतना ही जरूरी है, जो हर बदलते लुक के साथ आपको किरदार की ओर खींचते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक में जॉनी लीवर, जयंत कृपलानी और क्रिस्टियन गोडार्ड जैसे कई बेहतरीन कलाकार भी हैं, लेकिन अभिषेक बच्चन के बाद अगर किसी पर ध्यान जाएगा तो वो उनकी बेटी रिया का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस पर ही जाएगा। पियरले डे इस फिल्म में अभिषेक की बेटी का किरदार निभा रही हैं, जो अपनी हर बात को बहुत ही अच्छे से कहती हैं और चुपचाप अपने माता पिता के टूटे हुए रिश्ते से जूझती हैं। वहीं दूसरी ओर अहिल्या बामरू जो कि वृद्ध किरदार निभा रही हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। दोस्तों अब बात करते हैं लेखन और निर्देशन की। शुजीत सिरकार की फिल्मों के बारे में एक और बात यह है कि इसमें किसी को भी एक ही तरह से नहीं दिखाया गया है, जिसे दर्शकों का ध्यान सिर्फ लीड किरदार पर हो। दोस्तों अब बात करें लेखन और निर्देशन की तो शुजीत सिरकार की फिल्म के बारे में एक और बात यह है कि इसमें किसी को भी एक ही तरह से नहीं दिखाया गया है, जिसे दर्शकों का ध्यान सिर्फ लीड किरदार पर होगा। हालांकि पिछली फिल्मों के मुकाबले इस बार उन्होंने बहुत कुछ नया दिखाने की कोशिश की और काफी हद तक सफल भी रहे हैं, जैसे कि पीकू, अक्टूबर और सरदार उधम में देखने को मिला था, लेकिन शुजीत इस बार अपना जादू नहीं चला पाए। लेखन के मामले में आई वॉन्ट टू टॉक उनकी सबसे कमजोर फिल्म है। आई वॉन्ट टू टॉक के लेखक रितेश शाह ने क्लाइमैक्स का लुत्फ उठाने के लिए कई सारे ट्विस्ट जोड़े हैं। इसके अलावा फिल्म में बहुत कुछ ऐसा था जिसे मेकर्स और भी ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते थे, जैसे कि अर्जुन का अपनी पत्नी के साथ रिश्ता जो तलाक के सेटलमेंट सीन को छोड़कर फिल्म में कहीं नहीं दिखाई दिया। फिर जॉनी का लीवर खराब होना, जिसका मतलब सिर्फ कहानी को लंबा करना था। दूसरी ओर अभिषेक बच्चन के किरदार की भावना को एक निश्चित तरीके से दिखाया जाना चाहिए था, क्योंकि वो दिल को छू लेने वाला किरदार है। लेकिन कई सीन्स जहां अभिषेक को डॉक्टर को समझाना पड़ता है, उस वक्त फिल्म में ये देख किसी को भी अजीब लग सकता है कि मरीज डिटेल देकर सीन को बढ़ा रहा है। इसके अलावा दर्शकों को हंसाने की कोशिश सफल नहीं हुई, क्योंकि कुछ चुटकुले बहुत बोरिंग हैं, जबकि शुजीत की खासियत इस फिल्म में कहीं नजर नहीं आई। शुजीत सिरकार की आई वॉन्ट टू टॉक एक ऐसी फिल्म बन गई है जिसका एक भी गाना हमारे दिमाग में लंबे समय तक नहीं टिकेगा। दोस्तों आई वॉन्ट टू टॉक में बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो सुनना चाहते हैं और धैर्य रखते हैं। ये फिल्म आपको अक्टूबर की भी बहुत याद दिलाएगी। इसके अलावा वो सीन जहाँ रिया अपने पिता से भिड़ती है, वो भी
पीकू फिल्म की यादों को ताजा करेंगी। जहां फिल्म निर्माता को लेखन और पटकथा में गलतियां करने के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए, वहीं कलाकारों ने शानदार काम भी किया है और उन्हें सही मायने में श्रेय दिया जाना चाहिए। पटरी से उतरने और धीमी गति से चलने के बावजूद आई वॉन्ट टू टॉक एक टूटे हुए घर, पिता बेटी के रिश्ते और अस्तित्व की आधुनिक तस्वीर पेश करती है। इसलिए अभिषेक बच्चन और शुजीत सिरकार की फिल्म मेरे हिसाब से 3 स्टार की हकदार है। तो दोस्तों, आपको फिल्म का ये रिव्यू कैसा लगा और फिल्म देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।